देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि आज हम ऐसे हस्ती की बात करने वाले हैं जो कंगारू की तरह उछल उछल के वार करता है, तो शायद तुम समझ गए हो। अगर ना समझे हो तो मैं बता दूं कि आज हम बात करेंगे लखनऊ कांड की, सुपर मॉडल गर्ल की। वैसे इस लड़की की हिम्मत को दाग देनी पड़ेगी। बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। यार देखो, ये कैसे कूद कूद के मार रही है उस बेचारे आदमी को। ठीक है, समझ में आता है कि तुम मार रही हो, लेकिन ये कूद कूद के कौन मारता है? It's her choice. ऐसा लग रहा है जैसे दीदी अपने आप को कंगारू समझ रही है और उछलने की नाकाम कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। वैसे अगर सच पूछो ना तो मेरे हिसाब से गलती बेचारी इस लड़के की है ही नहीं। गलती तो इसके घर वालों को है। बेचारी खुद बता रही है कि मेरे दिमाग में कुछ परेशानी है, मेरे शरीर में सारे अंगों में परेशानी है, तो फालतू घर से निकाल क्यों रहे हैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या जरूरत है फालतू अपने आवारा कंगारू जिसके दिमाग में भूसा भरा है या गोबर भरा है या जो भी साइकोपना भरा है अपने अंदर रखो ना। क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। देखिए, काफी बीमारियां हैं मुझे। बहन बहन बहन, यार तू अकेले क्यों निकली? क्या मतलब था यार? और ऐसे कौन से लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं? क्या बता रही हैं बहन कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग 2-3 साल से पड़े हैं, वो भी कोई गैंग है जो इन्हें पीटने चलती। भाई, तुमने ऐसा कौन सा कांड कर दिया, ऐसा क्या करे बैठी हो जो तुम्हें पूरी गैंग चल रही है मारने? कुछ ना कुछ तो छुपा रखा है। और कह रही है कि फ़ोन में मेरे कुछ ऐसा है कि जो फ़ोन तोड़ना चाहते थे, ये फ़ोन लेना चाहते मेरा। उसके बाद फिर कहते हैं कि जब चलो अच्छा तुम्हारे फ़ोन में क्या है दिखा दो। अरे मैं कैसे दिखाऊंगी? मैं तो पिटती हूँ ना, मैं पीट रही होती हूँ, मैं कैसे दिखा दूंगी? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। एकदम से पलट जाती। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। ये भाई गजब है लड़की। वैसे अब मुझे हल्का हल्का आभास सा हो रहा है कि आखिर वो इसके पीछे क्यों पड़ते होंगे। अगर कोई पढ़ा भी होगा तो बाई चांस को, वैसे तो सरासर झूठ बोल दिया, लेकिन अगर कोई पढ़ा भी होगा तो क्यों पढ़ा होगा? वो इसकी आईडी डिलीट करना चाहता होगा जो इसने इंस्टाग्राम पे बना रखी है, क्योंकि उसे पता है मुझे इसने जैसे फंसाया है दूसरों को भी ऐसी ये उछलती हुई चुईया परेशान करेगी। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई 300 मीटर तक 100-200 लोगों की भीड़ लथेड़ते हुए, लताड़ते हुए, एकदम मारते हुए ले जाएगी तुम्हें, तो तुम्हारी क्या हालत होगी? मतलब हड्डियाँ भी ढूंढनी पड़ेंगी। और अगर सड़क पे से तुम्हें खुरपे से खुरेद के निकालना पड़ेगा। बता क्या रही हैं कि 200 लोगों की भीड़ ने इन्हें पीट दिया, और वो भी क्या उसके बदले में क्या सिर्फ हाथों में जरा सी चोट लगी। तो मैं भागी रही थी कि चारों तरफ से मुझ पर अटैक होने लग गए। मैंने देखा पुलिस खड़े होकर देख रही है। मुझे साफ पता है कि घर पे जाके उसके बाद जब घर पे बताया होगा मैं ये सब करके आई हूँ, घर वालों ने कहा होगा बेटा अब तो पक्का लंबा फंसेगी। उसके बाद इसने खुद अपने हाथों पे डंडे मारे होंगे ताकि बाई चांस को एक सबूत रहे मेरे पास कि मुझे लोगों ने मारा है। और यार ये लोमड़ी इतनी शातिर तो ऐसे बन के दिखा रही है, ऐसा लग रहा है इससे ज़्यादा ज्ञान अब इस भारत में किसी के पास बचा नहीं होगा। क्या बता रही कि पुलिस ने उसका साथ दिया? ऐसा क्या था भाई कि जो तुम्हारा साथ नहीं दिया उसका साथ दिया जा रहा है? भाई तुमने गलती तो करी होगी तभी साथ उसका दिया जा रहा है। और चलो ठीक है, मान लिया कि उसका साथ दिया जा रहा है, 25 थप्पड़ तो मार रही हैं। खैर, अब अगर तुमसे उनका सूद समेत हिसाब ना लिया जाए तो ये फिर कैब ड्राइवर के साथ नाइंसाफ़ी वाली बात होगी। और यार मुझे तो इसके एक भी बात पे यकीन नहीं हो रहा। ये कह रही है कि दिल्ली में इसकी जॉब थी, ठीक है, तो 2 साल से इस पर अटैक लखनऊ में हो रहे थे, थी ये दिल्ली में उससे पहले, और पेंडेमिक की वजह से चलो ठीक है आ गई। मतलब दिल्ली से जैसे ही आई दुश्मन इनका बन गया लखनऊ में। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और एक तरीके से नहीं मारा है, अलग अलग तरीके से मारा है। मतलब तरह तरह के, एक तरह की पिटाई नहीं करी है इनकी। इसके पहले कई साल, कई महीने मुझ पे इंटेंस अटैक भी हुए हैं, नॉर्मल अटैक्स भी हुए हैं, वेरी लो अटैक्स भी हुए हैं। और मुझे लगता है जो इसने PhD के कोर्स बताया ना, तो वो इसने इन अटैक्स पे ही करा है। अटैक्स पे रह गई बेचारी की, इंटेंस अटैक्स, लो अटैक्स और प्री अटैक्स, हाफ अटैक्स, जो भी अटैक्स। यार इतने तो अटैक्स मुझे पता भी नहीं थे, इतने तरह के अटैक्स होते हैं। जितने अटैक्स के नाम इसने बता दिया उतने तो शायद पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं हुई होगी इंडिया पे करने की। इसे देखने के बाद आज मुझे पता चल रहा है कि सच्ची में अगर दुनिया में इस टाइम से सबसे झूठ कोई ज़्यादा बोल रहा है तो वो यही लड़की है जो एकदम साफ साफ कह रही है कि इसे लाइट नहीं दिख रही थी। मतलब पुलिस गलत CCTV फुटेज दिखा रही है, गलत सब कुछ शो कर रही है। अरे बहन, CCTV तुम ध्यान से देखो, तुम्हें दिख जाएगी कि कौन सी लाइट जल रही है, तुम कब क्रॉस कर रही हो। तुमने नहीं देखा पर हमने सब देख लिया है। और यार ऐसा कौन ही होता है
जो खड़ा हो जाए बीच सड़क पे कि हाँ कार आ रही है, मैं देख रही हूँ, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, मैं खड़ी रहूँगी, मैं रुक जाऊँगी, दूसरे को सामने वाले को रोक दूँगी, गलत टाइम पे सड़क क्रॉस करूँगी, जो मर्जी मेरा करूँगी। उसके बाद अगर कोई मुझे रोकने आएगा उसे तोड़ दूँगी, जो मुझे ठोकेगा उसे तोड़ दूँगी, अगर मुझे चोट खरोच नहीं भी लगे तो भी मैं तोड़ दूँगी। मैं तोड़ फोड़ करने में माहिर हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में तो गोबर भरा है। इतनी सारी गाड़ियाँ जब आराम से जा रही थी, तुम सड़क उसी टाइम पे पार करोगी तो वही नॉर्मल सी बात है कि तुम किसी के आगे आ सकती हो, तो तुम उसे पीटने लगोगी तो ये तो जायज़ बात बिल्कुल भी नहीं है। बोला चल चल चलो जाके इलाज करो। लोग इस बात से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं कि आखिर कांड क्या हुआ है, लेकिन इस बात से ज़्यादा मतलब रख रहे हैं कि कुंवारों के साथ इन्होंने जुल्म करा है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कुछ ऐसी पिक्स लगा रही थी जिन्हें देखकर लोग मन में सिर्फ यही सोचने को विवश हो चुके थे, शर्म नहीं आती? शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। और यार मैंने तो गलती से ही बहन बोल दिया, ये तो आंटी जी निकली, ये खुद बता रही है, आई एम नॉट अ गर्ल, आई एम अ आंटी जी। I am not a girl. I'm a lady, woman. I'm 28 years old. I am not a girl. I'm a lady. I am not a girl. I'm a lady. लखनऊ कांड वाला चेहरा सामने आया, उसके बाद से सबका भ्रम चूर चूर हो चुका है और उसके बाद से सिर्फ यही दुआएं कर रहे हैं कि हमारे साथ, हमारे विश्वास के साथ खेलने वाली को जेल जरूर होनी चाहिए। इनका सारा भांडा सामने आ गया है लोगों की। तब कह रहे हैं एक बार को वो कैब ड्राइवर माफ कर सकता है तुम्हें दीदी, लेकिन एक आम नागरिक जो सिंगल पर्सन है वो आपको माफ़ नहीं करेगा। और सिंपल सी बात है, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ का कोई वो नहीं होना चाहिए जहाँ तक मैं मानती हूँ, और ये इक्वालिटी की बात है। सो सबको सेम पनिशमेंट मिलना चाहिए, और जहाँ तक तुम्हारी गलती है तुम्हारे लिए भी सेम सज़ा होनी चाहिए जो नॉर्मल अगर आदमी के लिए होती। और ऐसा क्या लगा रखा था, लड़की को ठोकेगा, लड़की को ठोकेगा, लड़की जब सड़क पे चलेगी तो फिर लड़का हो बैल हो जो भी हो ठुकेगा तो है ही। और वैसे भी ठुकी कहाँ थी तुम, ठुकी होती तो ऐसे खड़ी नहीं होती जैसे उछड़ उछड़ के मार रही थी उसे। यार देखो ये टॉपिक ज़्यादा फ़नी नहीं था क्योंकि ये सोसाइटी से रिलेटेड एक टॉपिक है। सो बस मुझे लगा कि जो मेरे विचार थे वो आने चाहिए बाहर, तो बस वही था। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना।